माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो आपने संज्ञा की परिभाषा, अपने संज्ञा के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का कोई नाम है, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, तुलसीदास है, मीराबाई है, या किसी भी व्यक्ति का नाम है ना। स्थान, कोई भी जगह का नाम है, जैसे दिल्ली, भारत, जापान स्थान। नदी, कोई नदी है, पर्वत है, पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार किसी भी कोई नाम है तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अब हम पढ़ रहे हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। आपने सुना होगा कई जगह, कई पुस्तकों में 5 भेद होते हैं। हाँ, वो 5 भेद होते हैं। वो 2 जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद और कर रखे हैं। एक है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो आपने पढ़ा होगा संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक की संज्ञा क्या होती है? प्रॉपर नाउन होती है। जातिवाचक कॉमन नाउन होती है, और भाववाचक से क्या? हमारे मन के भाव है। और जातिवाचक की संज्ञा के ही 2 भेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे देखिए, अजय, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामायनी, दीपावली आदि शब्द। देखिए, ये उदाहरण के लिए मैंने बताया है। अजय किसी लड़के का नाम है ना, लखनऊ शहर का नाम है, गंगा नदी है, हिमालय एक पर्वत है, कामायनी एक पुस्तक है, और दीपावली एक त्यौहार है ना। तो किसी विशेष व्यक्ति है, या विशेष जगह है, स्थान है, या प्राणी का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण में अपन कई बार से उदाहरण पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी चरखा काट रहे हैं, सूरबी पड़ रही है, ताजमहल सुंदर है। तो इस तरह के अपन उदाहरण पढ़ेंगे तो इससे प्रॉपर अपने को किसी चीज़ का नाम पता चला, विशेष व्यक्ति या जगह का नाम का हमें बोध हो रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। तो ये कॉमन नाउन होती है। तो जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देख रहे हैं हम। पेड़ पर बंदर झूल रहा है, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, टोकरे में सब्जियां हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए, छात्र है, लड़कियां हैं, बंदर शब्द है, सब्जियां हैं। ये सब क्या? अपनी जाति का बोध कराते हैं। तो इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। यदि किसी लड़के, जैसे लड़कियां लिखा है और लड़की का प्रॉपर नाम दे रखा है, पहले अपन उदाहरण में पढ़ा था सुरभि, है ना। यदि प्रॉपर नाम दे रखा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर नाम नहीं दे रखा है, उसकी जाति का बोध करा रहा लड़की है ना, लड़कियां, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। तो देखिए, किसान, मजदूर, लेखक, मोर, हाथी, नदी, पर्वत, पुस्तक, कमरा, बगीचा, ये सब शब्द क्या एक अपनी जाति का बोध कराते हैं। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अभी मैंने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक होता है समुदायवाचक, दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय होता है किसी का ग्रुप, समूह। तो जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं हम, सेना, भीड़, गुलदस्ता, सभा, गोष्ठी, कक्षा, मंडल, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? शब्द समूह का हमें बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, सैनिकों से भाई दल है, समूह है, तो सेना हो गई। और भीड़, भाई कोई व्यक्तियों का समूह है, तब भीड़, तो समूह हो गया। गुलदस्ता, फूलों का समूह है। और अगर फूल लिखा है कई शब्द तो वह जातिवाचक संज्ञा, और फूल का ही यदि नाम दे रखा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वो समूह बन गया गुलदस्ता में, तो वो समुदायवाचक संज्ञा बन गई है। तो हम और देखते हैं द्रव्य। अब आगे है समुदायवाचक संज्ञा के बाद उसी का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, दूध, पानी, घी, तेल, चावल, गेहूं आदि। तो ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? द्रव्य। द्रव्य का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं है, यहाँ पे क्या है?
भाई आपको पदार्थ का है या धातु है या द्रव्य है, ये तीनों चीज़ों में आपको इसमें मिल जाएगी, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसी प्रकार अपन ने अभी पढ़ा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब संज्ञा का तीसरा मुख्य भेद पढ़ रहे हैं हम, भाववाचक संज्ञा। तो भाव क्या होते हैं? मन के भाव होते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, अब भाव अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं ना, तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे इनके अन्य उदाहरण शब्दों में अपन देखते हैं मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, दोस्ती, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, बचपन आदि, ये सब क्या होते हैं? भाव होते हैं। इन भावों को हम मूर्त, इनका कोई आकार नहीं होता है, मूर्त रूप नहीं होता है इनका, इन्हें कि सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो आज आपने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, नाम होता है ना, और संज्ञा के हमने भेद पढ़े, मुख्यतः 3 भेद, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 अन्य भेद भी हमने पढ़े, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए क्लिक ऑन बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।